हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हमने पर्यावरण के प्रमुख घटकों को स्टार्ट किया था। ठीक है। पर्यावरण के 3 घटक: जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक, जिनमें से हमने जैविक घटक को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए थे। आज हम सेकंड कंपोनेंट अजैविक या भौतिक घटक अबायोटिक कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अजैविक या भौतिक संगठक घटक क्या है? अजैविक संगठक के अंतर्गत जैसे स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को सम्मिलित किया गया है। ये तीनों घटक भौतिक संगठक कहलाते हैं। ठीक है, उनका ये रूप है। अब स्थल संगठक, फर्स्ट कौन सा है? स्थल संगठक। कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर। स्थल मंडल जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण संगठक है। ठीक है। इसकी रचना ये किन से मिलकर बना है? जैसे खनिज, सेल, मिट्टी, ठीक है, और लघु स्तरीय स्थल रूप, ठीक है, लैंडफॉर्म्स, ठीक है, निक्षेप जनित स्थल रूप, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है, बृहद स्तरीय स्थल रूप से मिलकर बना है। ठीक है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% भाग है। ठीक है। 29% भाग पर क्या है? स्थल है। अब संपूर्ण पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण तत्व जिनसे मिलकर स्थलमंडल बना है, कौन कौन से हैं? जैसे लोहा, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। कितना है? 35%। ठीक है। 35% क्या है? लोहा। ऑक्सीजन 30%, 30%। सिलिकॉन 15%, 50%। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन एमपी सेट और यूजीसी नेट में पूछे ही जाते हैं। जो भी हाईलाइट इसमें किया है वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब प्रमुख खनिज समूह, कौन कौन से खनिज समूह जिनसे मिलकर स्थल बने हैं? जैसे सिलिकेट समूह। ठीक है। इनमें कौन 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 आता है? फेल्सपार आता है, क्वार्ट्ज आती है। ठीक है। और कार्बोनेट समूह में कैल्साइट, ठीक है, सल्फाइड समूह में पायराइट और लोह सल्फाइड। अब धात्विक ऑक्साइड समूह, इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। ठीक है। इन खनिजों से स्थलमंडल बने। अब रॉक्स कौन कौन सी हैं? सेल कौन कौन सी हैं? आग्नेय सेल, ठीक है, आग्नेय सेल कौन कौन सी है? जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक है, क्वार्ट्ज। ये क्या है? आग्नेय सेल के रूप हैं। ठीक है। अब अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये क्या हैं? ये जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला। ये कौन सी रॉक्स हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। रूपांतरित सेल कौन कौन सी है? जैसे संगमरमर, ठीक है, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट और स्लेट। ठीक है। इनसे मिलकर स्थलमंडल का निर्माण हुआ है या रचना हुई है। अब सेकंड घटक है वायुमंडलीय संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल भिन्न गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गैसें हैं तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी को चारों
ओर आबद्ध है, ठीक है, मतलब चारों ओर ये बांधे हुए हैं, ठीक है। प्रभावी वायुमंडल मतलब इफेक्टिव एटमॉस्फेयर 97% भाग 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। वायुमंडल की रचना, वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूलकणों से बना है। अब थर्ड घटक है जलीय घटक, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जल पृथ्वी का एक प्राकृतिक रूप है, नेचुरल फॉर्म है, ठीक है, जो एक अकार्बनिक तरल पदार्थ है जो कि संसाधन, रिसोर्स, ठीक है, इकोसिस्टम के रूप में कार्य करता है, पारिस्थितिकी आवास के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी जल की मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में क्या बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। यह क्रिया जल चक्र कहलाती है, एक चक्र की तरह, एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। जलीय तंत्र विभिन्न गैसों जैसे O2, CO2 और अन्य गैसें इसमें क्या घुली रहती हैं। अब जलीय संघटक के अंतर्गत 3 उपघटक सम्मिलित, कौन कौन से हैं, जैसे पृष्ठीय जल, भूमिगत जल, ठीक है, सागरीय जल। अब पृष्ठीय जल क्या होता है, सरफेस वाटर क्या है। पृष्ठीय जल उसे कहते हैं जो पृथ्वी के बाह्य सतह ऊपर पाया जाता है, ठीक है, यह स्थिर अवस्था में होता है, स्टेट फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे झील है, ये क्या है, ठीक है, तालाब है, भंडार जल है, यहाँ पर जल इकट्ठा है, ठीक है। पृष्ठीय जल का प्रमुख स्रोत, पृष्ठीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रेसिपिटेशन, बरसात से हमें पृष्ठीय जल प्राप्त होता है। अब सेकंड है भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। धरातल सतह के नीचे सुराखों तथा रिक्त स्थानों में संचित मतलब इकट्ठा जल भूमिगत जल कहलाता है, ठीक है। भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत वर्षा का जल और हिमद्रवित जल, ठीक है, ये क्या है, भूमिगत जल के स्रोत है, यहाँ से भूमिगत जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल को हम एक्विफायर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जलभरा भी कहते हैं। अब थर्ड घटक है सागरीय जल, सी वाटर। महासागरीय जल पूरी पृथ्वी मतलब संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71% भाग है, ठीक है, 71% भाग पर सी वाटर फैले हुए हैं। अब थर्ड है ऊर्जा के संघटक, पर्यावरण का थर्ड संघटक, ये लास्ट संघटक है एनर्जी कंपोनेंट, ऊर्जा के संघटक। जीव मंडलीय वृहद पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा महत्वपूर्ण संघटक है, जिसकी सहायता से सभी आहार श्रृंखला पूर्ण होती है, ठीक है। भोजन के निर्माण में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संघटक है। जैसे स्वपोषी हरे पौधे सूर्य की सहायता से हरित लवकों की उपस्थिति से अपना क्या आहार निर्माण करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर वन में सम्मिलित किया गया है, जिस पर शेष 3 पोषण स्तर निर्भर करते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, आज की क्लास में हमने पर्यावरण के तीनों घटकों को कंप्लीट कर लिया है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बताएं गाइस, ठीक है, कमेंट करें। धन्यवाद।